मोदी जी का एक मुसीबत कम होता है तो दूसरा दस्तक देकर सामने से खड़ा हो जाता है। अब सोचिए, मोदी जी के पास मुसीबतों का इस वक्त पहाड़ टूटा हुआ है। देश में रेल का हादसा हुआ, उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी चुप हैं, गृह मंत्री भी चुप हैं, रेल मंत्री तो आप देख ही रहे हैं रेल मंत्री बने हुए हैं। खैर, इस पर बात करने नहीं आई हूँ, बात करने आई हूँ मोदी जी की मुसीबतों पर, क्योंकि मोदी जी सत्ता में तो हैं और सत्ता में रहने के बावजूद भी वो पावरलेस हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि डिप्टी स्पीकर के पद की मांग इंडिया गठबंधन की तरफ से कर दी गई है। स्पीकर पद की लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी में चल ही रही थी कि किसको मिलेगा स्पीकर पद। टीडीपी चाहती है कि उनके नेताओं को स्पीकर पद की जिम्मेदारी लोकसभा के अंदर दिया जाए। जदयू चाहती है कि ये स्पीकर का पद जो है उनके पार्टी के किसी नेता, किसी मंत्री को दिया जाए, और बीजेपी चाहती है कि उनका दबदबा 10 साल की तरह इस बार भी लोकसभा के अंदर देखने सुनने को मिले। ओम बिरला के कामकाज से तो आप वाकिफ़ ही हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने ओम बिरला को स्पीकर पद का जिम्मेदारी सौंपा था, लेकिन अब ओम बिरला जो है कोटा से सांसद बन चुके हैं। तो अब इसके बावजूद दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर स्पीकर पद के लिए लड़ाई तो चल ही रही थी कि इंडिया गठबंधन ने पेच फंसा दिया। इंडिया गठबंधन ने दोस्तों डिप्टी स्पीकर पद की मांग कर दी है। अब ये पद इंडिया गठबंधन की ओर से मांग लिया गया है। कहा गया है कि पारंपरिक तौर से अगर देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी कुछ ऐसा ही था। डिप्टी स्पीकर पद जो है वो विपक्ष के लोगों को मिला था, तो इंडिया गठबंधन की तरफ से ये मांग कर दी गई। अब सोचिए, पावर में मोदी जी, स्पीकर पद की अभी फ़िलहाल तो कोई लिस्ट सामने नहीं आया है, चुनाव हो सकता है इसको लेकर, लेकिन यहाँ पर खेल जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से फिर से शुरू कर दिया गया है। यानी कि मोदी की जो अड़चने हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दूँ दोस्तों, एबीपी न्यूज़ के हवाले से खबर आई है और कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन ने मांगा है डिप्टी स्पीकर का पद। डिप्टी स्पीकर पद पर विपक्ष के पास जो है ये कुर्सी हो, वो इस बात के लिए प्रमोद तिवारी जो हैं कांग्रेस के उप नेता राज्यसभा के, उन्होंने ये मांग कर दी है कि यूपीए की तरह जो है ये उनके पास सीट हो। इंडिया गठबंधन ने स्पीकर पद का, डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष के पास रहे, ये कांग्रेस नेता की तरफ से पालन किया। यूपीए की तरह परंपरा का पालन हो, ये बातें कही गई है कि यूपीए की तरह इस पूरी परंपरा का जो है पालन किया जाए। अब ऐसे में बीजेपी क्या करती है ये देखने वाली बात होगी। उधर दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो टीडीपी को खुला ऑफर जो है डिप्टी स्पीकर पद की डिमांड को लेकर जो है दे दिया गया है। क्या स्पीकर चुनाव में विपक्ष बीजेपी को उलझा पाने की स्थिति में है? टीडीपी को खुला ऑफर जो है इंडिया गठबंधन की ओर से दे दिया गया है दोस्तों, और डिप्टी स्पीकर पद का भी डिमांड जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से कर दिया गया है। अब देखिए, आज तक के हवाले से खबर आ रही है और कहा जा रहा है कि सरकार गठन के बाद अब लोकसभा स्पीकर के चुनाव की बारी है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की कोशिश आम राय बनाने की है कि आम राय के साथ बीजेपी को जो है सपोर्ट समर्थन मिल जाए। बीजेपी ने इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पूरी जिम्मेदारी सौंप दी है कि वो सहयोगी पार्टियों के साथ ही विपक्षी दलों के साथ स्पीकर को लेकर आम सहमति बनाने का प्रयास कर ले। वहीं विपक्ष इसे पिछली लोकसभा में रिक्त रहे डिप्टी स्पीकर पद के लिए सरकार पर दबाव बनाने का जो तैयारी है वो शुरू कर दिया है। विपक्षी इंडिया ब्लॉक के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्षी गठबंधन की पार्टी को नहीं मिला तो हम स्पीकर के लिए चुनाव में उम्मीदवार उतार देंगे। यानी कि उन्होंने कहा है कि डिप्टी स्पीकर पद अगर उन्हें नहीं दिया गया तो वो इस बार लोकसभा में अपने कैंडिडेट्स उतार देंगे। विपक्ष बार बार इस बात पर जोर दे रहा है कि स्पीकर पद के लिए चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड को कोशिश करनी चाहिए। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत भी कह चुके हैं कि स्पीकर के लिए टीडीपी अगर उम्मीदवार उतारती है तो हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक की पार्टियों को समर्थन उसे मिले। अब सवाल ये उठ रहा है कि स्पीकर चुनाव के लिए टीडीपी को इंडिया ब्लॉक के ऑफर से क्या बीजेपी का गणित उलझेगा? स्पीकर चुनाव में विपक्ष के लिए कितनी संभावनाएं हैं और लोकसभा का नंबर गेम क्या है,
ये जानने वाली बात है। तो सबसे पहले टीडीपी को इंडिया ब्लॉक के ऑफर की ऐसी चर्चा है कि टीडीपी स्पीकर का पद चाहती है। हालांकि बीजेपी ने साफ संदेश दिया है कि स्पीकर की कुर्सी पार्टी अपने पास ही रखेगी। अब विपक्ष की रणनीति चंद्रबाबू नायडू की महत्वाकांक्षा को हवा देकर ये नैरेटिव सेट करने की तैयारी में है कि एनडीए में सरकार बनते ही फूट शुरू हो गई। चंद्रबाबू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जदयू इन चुनावों में किंग मेकर बनकर उभरे हुए हैं। विपक्षी पार्टियों को शायद ये लगता है कि नायडू छिटक आए तो मोदी सरकार 3.0 का संख्या बल 293 से घटकर 277 पर आ जाएगा, जो बहुमत के लिए ज़रूरी है। 272 से महज 5 अधिक। लोकसभा स्पीकर के चुनाव में विपक्षी गठबंधन को भी पता है कि उसके लिए कितनी संभावनाएं हैं। विपक्ष की मंशा मजबूती का संदेश देने की है। विपक्ष बार बार डिप्टी स्पीकर का पद किसी विपक्षी पार्टी को देने की मांग कर रहा है। लोकसभा में ये परंपरा भी रही है दोस्तों कि वो डिप्टी स्पीकर की कुर्सी विपक्षी पार्टी या विपक्षी गठबंधनों के हिस्सा में जाता है। पिछली लोकसभा के कार्यकाल में पूरे 5 साल तक डिप्टी स्पीकर पद का जो कुर्सी है वो खाली रहा। अब विपक्ष की रणनीति सरकार को इस बात के लिए तैयार करने की है कि अगर वो आम सहमति से स्पीकर चुनना चाहती हैं तो उसे डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को देने की परंपरा का भी पालन करना पड़ेगा। तो अब इस तरीके से जो है इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त तरीके से फंसा दिया है। आपको बता दूं दोस्तों कि लोकसभा में स्पीकर पद को घमासान जो है वो ज़बरदस्त तरीके से छिड़ गया है। गठबंधन की तरफ से मांग कर दी गई है। गठबंधन कह रहा है कि अगर उनको नहीं दिया गया तो वो डिप्टी स्पीकर पद के उम्मीदवार को इस बार लोकसभा में उतारेंगे। लोकसभा पद कुर्सी आप सभी जानते हैं कि दोनों ही दलों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आपने देखा बीते कुछ सालों में कि किस तरीके से लोकसभा की कार्यवाही हुई। ऐसा कभी देखने सुनने को नहीं मिला आज़ादी के बाद, जैसा भाजपा के शासन में देखने सुनने को मिला। बीजेपी 14 से लेकर 24 तक अगर बात की जाए तो पूर्ण बहुमत के साथ थी, लेकिन अब वो पूर्ण बहुमत के साथ नहीं है। और इन तमाम चीज़ों में आपने गौर किया कि कैसे लोकसभा के संसदीय कार्य में भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा कि वो अपने मनमाना तरीके से काम किया। विपक्ष के लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, उनके सांसदों को सस्पेंड किया गया, खूब ज़ोरदार हंगामा देखने सुनने को मिला। लेकिन इस बार विपक्ष मजबूती के साथ सत्ताधारी पार्टी एनडीए का सामना कर रही है और एनडीए में सिर्फ टव्वल कम नहीं है। इस वक्त भी जमकर सिर्फ टव्वल का दौर जो है देखने सुनने को मिल रहा है। कैसे भाजपा के लोग आपस में भाजपा से ही भिड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ अपशब्द मारपीट करते हुए नजर आ रहे। पिछली खबर में भी मैंने आपको वो बातें बताई हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो द नेशन पर वो खबर जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि किस तरीके से भाजपा में सिर्फ टव्वल का दौर जो है वो शुरू हो गया है। ऐसे में डिप्टी स्पीकर पद की मांग कर देना इंडिया गठबंधन के लिए एक कहते हैं ना कि रामबाण दवा की तरह कारगर कर सकता है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।